त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मन की। जी, आज हम मन की बात करेंगे और जी मन की बात हमारे मुखिया करते हैं, मगर आज हम भी आपसे मन की बात करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत किए लेते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन सोमवार आज पंचमी 7:15 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 7:17 तक होंगे। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:05 से 9:26 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मन की। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। वेद की इस श्लोक में कुछ लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता, जातक का मन चंद्रमा से देखते हैं, इसलिए आज हम मन की बात करने वाले हैं, मतलब चंद्रमा की बात करने वाले हैं। अगर हम देखें तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा का सबसे ज़्यादा असर हमारे पृथ्वीवासियों पर है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो चंद्रमा के कलाओं के कारण बदलता रहता है, बहुत तेजी से बदलता है। ग्रहों का असर भी पड़ता है, मगर चंद्रमा का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अब आप देखिए कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तब आपके मन में भी बहुत तरह के वेरिएशंस आते हैं। मतलब जिस तरह से चंद्रमा अपनी कलाएं बदलती है वैसे हमारे मन की कला भी बदलती है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब पूर्णिमा अमावस्या का समय रहता है तो मन से थोड़े परेशान रहते हैं या प्रफुल्लित रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के चंद्रमा की गति से आपकी मन की गति देखी जाती है ज्योतिष के नज़रिए से। बड़ा प्रश्न ये है कि अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो इसका मतलब आपके मन में नैराश्य का भाव होगा। जी बिल्कुल सही समझा। नीच के चंद्रमा लग्न में 11वें में या तीसरे स्थान में बैठ जाएं, या लग्न तीसरे 11वें स्थान के स्वामी के साथ इनका कोई संबंध बैठ जाए तो इसी स्थिति में आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। ऐसे कहते हैं चिंता चिता की बड़ी बहन है जो चिता तक पहुंचाती है, इसलिए चिंता से बचना एक बड़ा विषय होता है। कई बार ये रोगों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इंसोम्निया है या फिर एंग्जाइटी है, एंगर है, या कई प्रकार के एडिक्शन, कई प्रकार के व्यसन, कई प्रकार के डर आपके मन में बैठ सकते हैं। तो इस मन को नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मन को कैसे नियंत्रित करें? मननात् त्रयते इति मंत्र का जप करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्र का जप कैसे करें जिससे मन एकाग्र हो जाए। देखने की बात है, जब कभी भी आप अपने ही नाद पर ध्यान लगाएंगे तो आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय, अब इस मंत्र पर अगर आपने ध्यान लगाया और चित्त एकाग्र किया तो आप देखेंगे कि मन एकाग्र हो जाएगा और आपका मन मजबूत हो जाएगा। सब प्रकार से आपके जो व्यवधान है, सब प्रकार से भटका हुआ मन है, वो एक जगह आकर के आपकी चिंताएं दूर करेगा। इसी तरह से अगर चंद्रमा पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, यानी राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, शनि से आक्रांत हो जाए, मंगल से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इसी तरह के विचलन आ सकते हैं। या चंद्रमा तृतीयेश होकर के 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर चंद्रमा अपने स्थान से 6ठे 8वें बैठ जाए, तो इन कारणों से कई बार मन की व्याधियां होती हैं और मन की व्याधि को मंत्र के जाप से दूर किया जा सकता है। यदि हम काल पुरुष के तीसरे चौथे स्थान का स्वामी देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं मन की एकाग्रता के लिए आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। चंद्रमा की शांति के लिए आप चीनी या सफ़ेद कपड़ा, कपूर, शंख इत्यादि का दान कर सकते हैं, या फिर जल का दान कर सकते हैं। सबसे आसान दान जल का दान है। तो इस तरह से हम चंद्रमा को अपने जीवन में संतुष्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी ग्रह अगर खराब हो तो 5 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, मंत्र का जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ।
तो हम पांचों चीजें करें तो निश्चित तौर पर हमारा मन न केवल एकाग्र होगा बल्कि जीवन में समृद्धि आएगी। मतलब मन के भटकाव के कारण ही सारा का सारा व्यवधान है। मैंने अपने ज्योतिष के इतने लंबे करियर में सिर्फ एक ही चीज सीखी कि किसी का अगर मन एकाग्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, तो उसको सभी प्रकार के भोग मिल सकते हैं, और यदि वो चित्त एकाग्र हो तो उसे मुक्ति भी मिल सकती है। मतलब चाहे भोग हो या मुक्ति, बंध हो या मुक्ति, दोनों ही अवस्था में मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है, और मन के एकाग्रता के लिए मंत्र का जाप करना जरूरी है, दान स्वाध्याय सत्संग यज्ञ करना जरूरी है। चलिए, तब ये तो पक्का हो गया कि मन यदि आपका शांत होगा तो मंत्र का जाप करेंगे। 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशियों में आज कौन कौन से मंत्रों का जप करें जिससे मन का विचलन शांत हो। तो सबसे पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। तो अब इसी राशि को देखे लेते हैं। जैसे मैंने कहा, रोज ही कहता हूं, आज फिर से कहता हूं कि भाई बहुत ग्रहों का परिवर्तन नहीं आया, सिवाय इसके कि शुक्र जो है वह धनु राशि में प्रवेश कर गया। मतलब अब मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही है। मतलब सप्तमेश भाग्य स्थान में चले गए। पंडित जी जो लगातार कहते थे कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, अब वो नहीं कहेंगे। अब वो सिर्फ कहेंगे कि भाई आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। लग्न में मंगल पड़े हैं। मंगल मतलब मंगल आपके जीवन में खूब अच्छी एनर्जी, इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में बैठे हैं, अवसर भी आपके पास में है। शनि आपके पास में है, दशम स्थान में बैठे हैं। मतलब बड़ों का आशीष भी है, बॉसेस की कृपा भी है, और सब महती जनों की आपके ऊपर कृपा है। चलिए, अब चंद्रमा कहाँ बैठे? चंद्रमा सिंह राशि में बैठे। चतुर्थी चंद्रमा सिंह राशि में बैठे, मतलब आज भूमि वाहन मकान के योग बन सकते हैं। हो सकता है आप वाहन बदलना चाहते हो। मेरा ख्याल है काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं, तो शायद इस तरह की खरीदी करने से मन थोड़ा शांत हो। 8वें स्थान में केतु, मगर यात्राएं बिल्कुल अच्छी नहीं, विवाद से बचना चाहिए। और दूसरे स्थान में राहु है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो आज केतु के मंत्र का जप करें, क्योंकि केतु 8वें स्थान में है। बहुत तेज गाड़ी चलाने वाले बच्चे सावधान रहें, और साथ में गाय और कुत्ते को आहार दें, गुड़ के साथ रोटी दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। हाँ, चर्चा कर रहे थे केतु की। विषयांतर करके हम देखिए, केतु अगर अष्टम स्थान में हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। केतु कहते हैं कि जब राहु और चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठकर अमृत पी लिए, तो सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया भगवान को, और भगवान ने इस चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया, तो धड़ बना केतु, राहु बना सिर। तो अब राहु और केतु की तासीर ये है कि यदि राहु इन्फ्लुएंशियल होगा तो कल्पनाएं आएंगी, और केतु इन्फ्लुएंशियल होगा तो आपके अंदर में विवाद और घनघोर पुरुषार्थ आएगा। ऐसी स्थिति में केतु के कारण हमें किसी भी प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। और इसके लिए मैंने देखा है कि चतुष्पद यानी 4 पैर के जीव हैं, इनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ना न करें, वरना इससे केतु का दोष बढ़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। अब जब कभी वृषभ राशि की इन दिनों में बात करें तो याद आता है राहु। राहु हालांकि उच्च राशि में बैठा है, वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो ऐसा देख के ऐसा लगता है कि खूब प्रसिद्धि मिलेगी आपको, क्योंकि उच्च के राहु आपको मैस्मराइज करने वाली प्रसिद्धि देते हैं। पर 7वें स्थान में केतु है। मुझे लगता है कि लाइफ पार्टनर का प्रेशर होगा कि आप यात्राएं भी करें। लाइफ पार्टनर बहुत डायनेमिक मोड में है। 4थे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की एकदम संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर शुक्र सूर्य और बुध को देखें तो ये 8वें स्थान में है। मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो। बहरहाल कुछ लोगों को हार्मोनल इंबैलेंस की भी परेशानी हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। भाग्य स्थान में गुरु शनि है। खूब भागदौड़ के बाद में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। 12वें स्थान में मंगल है। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, नींद की परेशानी हो सकती है। कुल मिला के करना क्या चाहिए? तो अपना से ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, विवादों का ध्यान रखें, ऋण का ध्यान रखें, शत्रुता का ध्यान रखें, और साथ में अवसरों को सही तरह से ग्रैब करें। पारिवारिक उलझनों में बिल्कुल ना फंसें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो करें एक छोटा सा उपाय। चूंकि मैंने कहा कि भाई 8वें स्थान में इस समय सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गणपति का पूजन करें, और साथ में शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, थोड़े से काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि और कन्या राशि दो सेंसिबल है, मतलब ये दो ह्यूमन राशियां हैं
मनुष्य की राशियां हैं। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस समय बैठे धनु राशि में सूर्य और शुक्र के साथ में, मतलब सूर्य माने बैलेंस होता है प्रकाश और शुक्र माने महत्वाकांक्षा। मतलब बुध के साथ में दो दोस्तों का साथ बड़ा अच्छा है। इस समय अगर 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि हो सकती। 6ठे स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 7वें स्थान के स्वामी गुरु शनि 8वें स्थान में बैठे हैं। लाइफ पार्टनर का यहाँ भी ध्यान रखना होगा, बेवजह के वादों से आप बचकर चलना होगा। मंगल 11वें स्थान में बैठे हैं। जबरदस्त ऊर्जा है, आय की स्थिति बेहतर रहेगी। चंद्रमा 3रे स्थान में बैठे हैं। मन चंचल होगा, संपत्ति को लेकर के थोड़े से परेशान या परिवार की चिंता हो सकती है इस समय। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि जब मन परेशान हो तो गणपति का पूजन करना चाहिए। तो आज गणपति का ध्यान करें, गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें और साथ में गुड़ का दान करें, गणपति यथा ऋषिष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि एक जलीय राशि है। इसमें लग्नेश चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय धन स्थान में बैठे हैं। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए संपत्ति के योग बेहतर हैं। 10वें स्थान में मंगल है। सत्ता के साथ सरोकार अच्छे हैं, बॉसेस आपके बढ़िया हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के आपके जीवन में सत्ता बढ़िया रहेगी, संपत्ति बढ़िया रहेगी। इस समय 7वें स्थान में इस समय गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं। मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम भी ध्यान रखना होगा। भाग्येश बृहस्पति 7वें स्थान में है। आप अपने पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छे दोस्त मिलेंगे, इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इस समय अगर हम 6ठे स्थान में सूर्य बुध शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि मन थोड़ा सा परेशान रहेगा और इसके अलावा बड़े स्थान परिवर्तन के योग दिखाई पड़ते हैं। यहां पर चतुर्थीश अगर 6ठे स्थान में हो तो वाहन का मेंटेनेंस, मां का स्वास्थ्य, खुद के पेट की तकलीफ की संभावना एकदम बन सकती है। करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि इस समय 6ठे स्थान में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें और साथ में राहु के मंत्रों का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। ये वो राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। अपने स्थान से आगे बढ़ करके चंद्रमा सिंह राशि में पहुंच गए, यानी द्वादशीष चंद्रमा लग्न में है। बड़े स्थान परिवर्तन या बड़े परिवर्तनों के लिए मन तैयार। हाँ, सप्तमें 6ठे स्थान में है। मुझे से लगता है कि कहीं कमर का दर्द या लाइफ पार्टनर की सेहत या दोस्तों के साथ थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग की एकदम संभावनाएं बन सकती हैं, इससे बचना चाहिए। लग्न में चंद्रमा है, दिमाग विब्जिकल होगा, मतलब बहुत सारे निर्णयों से मन परेशान हो सकता है। इस समय अगर हम 4थे स्थान में केतु, 10वें स्थान में राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और 5वें स्थान में सूर्य बुध, दिमाग ठीक है, महत्वाकांक्षा भी अच्छी है। मतलब कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा है। क्या करना चाहिए? तो भगवती महामाया के दर्शन कर लें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें कि एकादशी चंद्रमा 12वें स्थान में है। मतलब कमाई से ज्यादा खर्च है। इन दिनों में वैसा चल भी रहा है, कमाई एकदम कम है और खर्च एकदम ज्यादा है। पर आप परेशान न रहें, मुझे से लगता है कि थोड़े समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी। 3रे स्थान में केतु पड़े हैं, मतलब जबरदस्त टैलेंट है। और इस राशि में अगर हम देखें तो भाग्य स्थान में राहु पड़े, उलझने लगातार हो सकती हैं। 4थे स्थान में सूर्य बुध शुक्र है। परिवार की स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों बेहतर होगी। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। मगर शनि की पूर्व दृष्टि 7वें स्थान में है, मतलब लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट। 8वें स्थान में मंगल, मन परेशान होगा। क्या करना चाहिए? तो अकेलेपन से बचने के लिए आपको अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कन्या काल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो क्या क्या खास है? इस राशि में हम देखते हैं कि लग्ने शुक्र हैं और लग्ने शुक्र इस समय जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि में ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा के साथ में आपके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा। केतु और राहु अष्टम स्थान में है और केतु धन स्थान में है। मतलब ये हुआ कि बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे स्थान में केतु है तो यात्राएं ना ही करें, काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि यात्राएं आपके लिए पैनिक हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि गुरु शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं 4थे स्थान पर, मतलब परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और साथ में पेट की तकलीफें हो सकती है। 3रे स्थान में सूर्य बुध, मेंटल कंडीशन, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में चंद्रमा। अब देखिए कि दशमेश चंद्रमा 11वें स्थान में है, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अपने वर्क प्लेस में आपको काफ़ी अच्छा सम्मान मिलने वाला है। मतलब कोई अच्छा रिकॉग्निशन या कोई अच्छी पोस्टिंग या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए? राहु अष्टम स्थान में, तो सबसे पहले राहु से बचने की कोशिश करें, क्योंकि राहु ददाति रोगम,
राहु से रोग मिल सकता है, राहु से हानि मिल सकती है, राहु से विवाद मिल सकता है, राहु से अपमान या अपयश मिल सकता है, राहु से चीटिंग भी हो सकती है। मतलब इन सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्न में केतु बैठे हैं और 7वें स्थान में राहु, मतलब एकदम चीटिंग से बचना होगा। 7वें स्थान में राहु बैठे हैं, लग्न में केतु। यात्राएं न करें तो काफ़ी अच्छा। अगर वाहन चला रहे हो तो थोड़े सावधान हो। इन दिनों में एक शिकायत मुझे अपने बच्चों से है कि बहुत तेज़ गाड़ी न चलाया करें। अभी भी जो बूढ़े लोग हैं, मतलब जो बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाते, जिन्होंने बजाज स्कूटर में बड़ी सफ़र की है, मतलब ऐसे लोगों को आपके तेज़ चलाने से, गाड़ी तेज़ चलाने से परेशानी होती है। ये समाज आपका ही है। इनमें से आपके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ आपके माता पिता हैं, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि बहुत तेज़ गाड़ी न चलाएं। बारिश का समय भी है, थोड़ा सा फिसलन रहती है। धन स्थान में सूर्य बुध शुक्र है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तीसरे स्थान में गुरु शनि, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। और इस राशि का संबंध भारत के मुस्तकबिल से भी है। मतलब सब कुछ के बाद भी हमारे मुस्तकबिल में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है और ये भरोसा है कि बहुत अच्छा कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इतना सामर्थ्य जरूर होना चाहिए। 7वें स्थान में राहु, कुछ अपने लोगों से धोखे की संभावनाएं बन सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में एक ही सलाह है कि जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी वेजिटेरियंस की। लग्न स्थान में बैठे हैं यानी परिस्थितियां बेहतर हैं। सूर्य बुध शुक्र लग्न में बैठे हैं, मतलब दिमाग काफ़ी बैलेंस है। संपत्ति के योग बेहतर होंगे इस समय। अगर हम 6ठे स्थान में राहु को देखें तो कुछ अज्ञात भय से मन परेशान होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, अवसर आपके पास में हैं ढेर सारे। और इसी राशि में 12वें स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, ये बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। मैं लगातार कुछ दिनों से कुछ राशियों पर मकर राशि पर, तो धनु के बाद में मकर राशि आती है, क्षमा करेंगे विषयांतर हुआ। तो मकर राशि में देखते हैं कि गुरु और शनि एक साथ में है। मतलब मकर राशि के लिए अच्छी बात यह है कि शनि स्वग्रही होकर के बैठे। लग्नस्थ शनि हो तो क्या होता है, शनि की पूर्ण दृष्टि 3रे 7वें और 10वें स्थान में है। तो शनि माने जस्टिस मतलब परिवार में न्याय की अपेक्षा करना। 7वें स्थान में पूर्ण दृष्टि तो लाइफ पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ या बॉसेस के साथ, ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जस्टिस होगा। मतलब मैं और मेरा का व्यवधान हो सकता है। मतलब अपनी ईगो और इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। नीचस्थ बृहस्पति है, आमतौर पे नीच के ग्रह आपको समृद्धि बहुत देते हैं, ऐसा काटवे कहते हैं। मगर नीच के ग्रहों के कारण हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो नीच के बृहस्पति आमतौर पे हम देखेंगे मकर राशि में गुरु और शनि के प्रवेश के बाद ही कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत अंडरलाइन करके एलर्जी से बचना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए। अब इस राशि में दूसरी बात आती है कि चंद्रमा 8वें स्थान में है। लाइफ पार्टनर का एकदम भी ध्यान रखें। और तीसरी बात आती है 4थे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। और 12वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र है। नींद की परेशानी, खर्च का थोड़ा सा प्रेशर, या इस तरह की चीज़ें हो सकती। मतलब कुल मिलाकर के थोड़े तनाव की स्थिति है। अगर आप केतु को देखें तो केतु 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति रहेगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अगर मैं अपनी बात कहूं तो लगातार कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि सिंह, मिथुन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लगातार मैं ये कमेंट करता हूं कि भाई आप ये 3 राशि वाले जातक थोड़ा सा स्वभाव को थोड़ी अपने रूटीन में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। क्योंकि शनि और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। इसके चलते आपको सेहत की, खर्च की परेशानियाँ हो सकती हैं। इस समय हम देखें कि मकर राशि में, कुंभ राशि में, मकर राशि में पड़े हुए गुरु और शनि थोड़े से पैनिक हैं। तो सेहत का ध्यान रखना, जैसा मैं रोज कहता हूं कि प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी के विवाद में ज़्यादा बैठना नहीं। इस समय 11वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र है, आय की स्थिति बढ़िया है। 10वें स्थान में केतु है। सारे टैलेंट आपके पावर प्लेस में लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। 4थे स्थान में राहु, घर के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 7वें स्थान में चंद्रमा है। रोगेश चंद्रमा 7वें स्थान में, तो 2 लक्षण मिल सकते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है। इस राशि के जो यूथ हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, और जिनकी शादी हो गई वो अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कि वाणी का संयम रखें, दूसरा धैर्य रखें, और तीसरा अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें।
चौथा अपने जीवन में अपने लिए थोड़ा सावधान रहें, और पांचवा आपको चाहिए कि दूध चावल खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। अगर मैं फिर कुछ अच्छी राशियों को जो लगातार मार्क कर रहा हूँ उनमें एक राशि मीन भी है, मतलब मेष, मकर और मीन, ये 3 राशि वाले जातकों के लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि चीजें बेहतर है। तो आइए देखते हैं कि बेहतर क्यों है। अगर हम मीन राशि के जातकों के लिए राशि को देखें तो राशि 11वें स्थान में बैठे, मतलब आय की स्थिति अच्छी है, राजयोग चल रहा है इस समय, मतलब राजा या बॉसेस की बड़ी कृपा होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, आय की स्थिति बेहतर होगी, मन में कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा, धन स्थान में मंगल है, संपत्ति की योग है, चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठे हैं, संतान की सेहत को लेकर के एकदम चिंता हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि राहु और केतु की स्थिति, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु 4थे स्थान में और केतु दशम स्थान में, मतलब राहु तीसरे स्थान में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो आपको चाहिए कि गुरु मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें और साथ में पुरोहितों, आचार्यों और बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। भूपेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। गरियाबंद से बोल रहा था जी, बताइए। 26 मई 1976। एक मिनट धीरे से बोले। 26 मई 1976। बहुत सुंदर। और समय? समय शाम के 7-8 बजे का। जी जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गरियाबंद। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। अभी काम वाम बंद हो गया है पूरा पंडित जी, काम चल नहीं रहा है और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो आगे क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, धंधा वंधा पता। वैसे आप काम करते क्या है बेसिकली? सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, सुपरवाइजर भी था उसमें। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट दोनों जो है वो खत्म हो गया है, काम धाम नहीं, काम धाम कैसे चलेगा, बड़ा प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है बड़ा जवाब। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है मेष। अगर मैं कहूं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां बेहतर हैं, मगर तृतीय शनि भाग्य स्थान में है, मतलब ऐसा लगता है कि मन का कषाय आपके लिए थोड़ी कमजोरी का विषय है, तो आप लगातार प्रयास करते रहें, ये तो बहुत जरूरी होगा। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि राहु की महादशा में गुरु का अंतर है, और आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं देखूं तो आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपका द्वितीयेश बृहस्पति, पंचमेश बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठा है, मतलब आपकी खुद की सेहत, खुद की संपत्ति, खुद के संतान या खुद के करियर को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, रोजी रोजगार में परेशानी हो सकती है, करना क्या चाहिए। तो राहु 12वें स्थान में है, गुरु 6ठे स्थान में है, मतलब बीते 3-4 सालों से लगातार आप परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, केले और नारियल का दान करें और ऐसा 1 वर्ष तक गुरुवार को करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बात और भी याद रखें, आपके भाग्येश चंद्रमा है, लग्नेश मंगल है और पंचमेश बृहस्पति है, मतलब आप चाहें तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। खुश रहें, मस्त रहें, नए साल को खूब एंजॉय करें, खूब अच्छा काम करते रहें, बड़ों का आशीष लें, सरकार के कानूनों का पालन करें, सरकार के इस जटिल समय में समाज और सरकार का साथ दें, और कल हम फिर हाजिर होंगे इसी मंच पर, इसी जगह पर आपके प्रश्नों का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।